अभी आपने जो ये तस्वीरें देखी, ये मनसा देवी टेम्पल की देखी, जो कि हरिद्वार के अंदर सिचुएटेड है, हरिद्वार के अंदर है। हरिद्वार सनातन धर्म के लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ पर भारत ही नहीं देश विदेश से लोग आते हैं। और हमको पता है सबको कि हरिद्वार एक बहुत ही, एक हम कह सकते हैं बहुत ही पवित्र एक स्थान है। वहाँ पर सिचुएटेड एक मंदिर था, जो भी आपने वीडियो में देखा मनसा देवी का। इसी तरह से वहाँ पे चंडी देवी का मंदिर भी है। तो जो स्थिति आपने वहाँ पे देखी, जो वहाँ पे गंदगी हो रखी थी, यही स्थिति भारत में अगर हम मंदिरों में देखें, मैं उत्तर भारत के मंदिरों में खासकर गया हूँ, तो वहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो उत्तर भारत के जो खास फेमस जो मंदिर हैं, वहाँ पे अधिकांश मंदिरों में कुछ यही स्थिति रहती है। मेरा आपसे यहाँ पे ये कहना है कि जो प्रसाद हम इतनी श्रद्धा से लेके जाते हैं, क्या वो प्रसाद ही उन मंदिरों के लिए गंदगी तो नहीं बन रहा है? क्योंकि वहाँ पर जो गंदगी है वो प्रसाद में मिले जो चुन्नियाँ होती हैं, जो नारियल होता है, जो खील या अरवों का जो चावल के पफ्ड राइस जो होता है उसके जो दाने होते हैं, या जो मीठा एक चना होता है उसके जो दाने होते हैं, उनका ही वहाँ पे कूड़ा होता है, या उनका ही वहाँ पे वो, क्योंकि चीज़ें नीचे गिर जाती हैं तो वहीं पर वो सारी गंदगी होती है। तो यानी कि जो मंदिर, जो जगह सबसे ज़्यादा साफ़ होनी चाहिए थी, वो जगह सबसे ज़्यादा गंदी मिलती है आज के टाइम पे। ये पर्सनली मैं भी मनसा देवी विज़िट करके आया, तो वहाँ पे मैंने ये सब देखा तो मुझे अंदर से अच्छा नहीं लगा। अगर एक इंसान वहाँ पे अच्छे से नहीं रह पा रहा है, या वो वहाँ पे कुछ टाइम तक वहाँ पे नहीं रह सकता है अच्छे से, आप कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे भगवान रहेंगे या भगवान का वहाँ पे अंश भी होगा? हम कहते हैं कि भगवान सब जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, वो कण कण में बसे हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पर इंसान भी रहना नहीं चाह रहा है, वहाँ पे भगवान कैसे रहेंगे? तो मुझको ऐसा लगता है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मंदिरों को साफ रखें। मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, चर्च में गया हूँ, वहाँ पे हमने देखे हैं कि वहाँ पे वो सब चीज़ें साफ़ रहती हैं। गुरुद्वारे बहुत ज़्यादा साफ़ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे वो है ही नहीं। जब वहाँ पे वो प्रसाद चढ़ाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप गुरुद्वारे को बिल्कुल साफ़ मानेंगे, बिल्कुल साफ़ पाएंगे। ऊपर से मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब गुरुद्वारे जाते हैं तो गुरुद्वारे में जो लोग सेवा देते हैं, वहाँ पे उन्होंने क्या करा है कि मान लेते हैं मुझे गुरुद्वारे जाना है और मुझे सेवा देनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पे कुछ भी, या तो सफाई का काम कर लूँगा, जो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं उनको साफ़ करने का काम कर लूँगा। मेरी सेवा इस रूप में होगी। हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में हमारी सेवा किस रूप में होती है कि हम वहाँ पे जाके प्रसाद चढ़ाएंगे। वही प्रसाद उस मंदिर के लिए गंदगी बन रहा है, और आगे चलकर आप ध्यान देंगे वही सारी जो गंदगी है वो नदियों में आती है। और जो गंगा रिवर भारत की सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए मोस्ट सेक्रेड रिवर मानी जा सकती है, सबसे पवित्र नदी मान सकते हैं हम उसको। गंगा नदी में जो हम कहते हैं कि ये गंगा नदी में सलाह देंगे, मेरा ये कहना है कि हम सलाह नहीं देंगे गंगा नदी में, हम उसको सड़ा देंगे। कुछ भी चीज़ रिवर ने नहीं कहा है कि आप मुझ में कुछ चीज़ डालो, क्योंकि नदी के अंदर ये तो इंसान की मान्यता है, इंसान ने, ह्यूमन बींग्स ने प्रथाएं बनाई हैं, उसके चीज़ों के लिए हम उसमें प्रसाद डाल रहे हैं, चुन्नियाँ डाल रहे हैं। वो सब की सब गंदगी में तब्दील होकर, वेस्ट में तब्दील होकर एक जगह इकट्ठी होती चली जाती है। आप घाटों के किनारे देखेंगे, सब घाट गंदे मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे? क्योंकि वो इंसानों के द्वारा ही डाला गया कूड़ा है। वो कूड़ा है, वो अगर आप सोच रहे हैं कि वो प्रसाद है या कुछ चीज़ है, आपकी मान्यता है, तो ये मान्यता गलत है। ये मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है पर्सनली, ये गलत है। क्योंकि आप माने कि अगर आप किसी को मान रहे हैं, मान लेते हैं आप भगवान को मानते हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हैं, तो आप उनको मन से पूजा करें। आपके मन में पवित्रता, शुद्धता होनी चाहिए। आप उनके ऊपर अगर प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो उससे मन में, लेकिन अगर आपके इतनी शुद्धता, पवित्रता नहीं है, तो प्रसाद चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ गंदगी होगी। चाहे मंदिरों में गंदगी हो और चाहे नदियों में गंदगी हो। ये मेरी पर्सनल एक व्यक्तिगत राय है, जो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कुछ जो लोग हैं, जो अगर आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे, शायद हो सकता है आप भी समझ पाएँ। तो यहाँ पे क्या समाधान हो सकता है? समाधान मेरे हिसाब से यही है कि प्रसाद को लेना अवॉइड करें। अगर आपको मंदिरों में दान देना ही है, सिर्फ इस वजह से दान हम क्यों देते हैं मंदिरों में? दान इसलिए देते हैं जिससे कि मंदिरों का उद्धार हो। वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं उनका भी घर का सर्वाइवल है, उनका भी घर चलेगा। उनका घर कैसे चलेगा? वो जो दान के पैसे आएंगे उससे चलेगा। और बाकी मैं ये प्रेफर करता हूँ कि और जो वहाँ पे आसपास जो गरीब व्यक्ति वहाँ पे बैठे रहते हैं, मंदिरों के बाहर बैठे रहते हैं, आप जो पैसा अंदर चढ़ाना चाहते हैं, कुछ अंदर चढ़ा दें, कुछ बाहर उनको दे दें। तो यानी कि इससे जो बाहर बैठे व्यक्ति हैं उनका भी फ़ायदा होगा, उनका भी घर चल पाएगा, और जो अंदर बैठे पंडित जी हैं उनका भी घर चलेगा, उन सबका
जो सबका जो पालन पोषण है वो सबका हो पाएगा। अगर आपको भगवान ने इतना समृद्ध बनाया है तो दान दें, बिल्कुल दें, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर दें। प्रसाद में मेरी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से गंदगी हो रही है, या तो कुछ तरीका ऐसा निकले कि प्रसाद से गंदगी होना बंद हो जाए। अगर गंदगी होना बंद हो जाएगी तो आप प्रसाद चढ़ाएं, किसने रोका है। लेकिन अगर वो चीज़ गंदगी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ, उसके खिलाफ हूँ, और समझता हूँ कि शायद आप लोग भी उस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। बाकी अगर आपको ठीक लगता है तो अच्छी बात है, नहीं सही लगता है तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अपनी भाषा को शालीनता से रखते हुए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। भाषा शालीनता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे तो ये आपकी ही पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि आप किस पर्सनैलिटी के हैं, आपकी परवरिश कैसे हुई है, वो सब चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारी भाषा जितनी शालीन होगी, जितनी अच्छी होगी, पोलाइट होगी, सॉफ्ट होगी, उतने ही अच्छे आप व्यक्ति होंगे। चलिए खैर।